परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्लीज रीड इन इंग्लिश। फेथफुल। कितना ट्रांसलेशन में फर्क है। यहां लिखा गया इंग्लिश में परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य होने का मतलब जानते हैं? आप हर परिस्थिति में उस पर विश्वास कर सकते हैं। आगे, हाँ, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? आइए सब बताइए। यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया। कितने लोग को ये रीजन मजा आ रहा है सुनने में? तुम इसलिए नहीं बुलाए गए हो कि तुम बहुत बड़ी बड़ी सेवकाइयां करो, ये तो परमेश्वर खुद ही देता है। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम उसके बेटे के साथ संगति करो। सोचो, आपको पता है पुराने नियम में बाइबल ऐसा बताती है इब्राहिम मित्र था, फ्रेंड लिखा गया है, पर नए नियम में परमेश्वर ने फ्रेंड से बढ़कर फेलोशिप दी है हमें। फ्रेंड और फेलोशिप में कितना अंतर होता है। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? जिसके साथ आप मिलते हो, बातचीत करते हो। फेलोशिप का मतलब क्या होता है? जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है प्रभु के, हम फेलोशिप में बुलाए गए हैं। लेकिन यहां पर जो चीज मैं आपको आज समझाना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये किस तरह हो सकता है? अब मैं चाहता हूं अब सब ध्यान दीजिए। आप बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन आया जब यरदन नदी पे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खुदा का आत्मा उतरा, उसका अभिषेक हुआ, और बाइबल बताती है वहां से उसने अपनी सेवकाई करना स्टार्ट की। और जैसे उसने सेवकाई करना स्टार्ट की, बाइबल ऐसा बताती है कि उसने एक दिन सारी रात वहां पर प्रार्थना में बिताई थी। और जैसे वो प्रार्थना से नीचे उतरा, बाइबल कहती है उसने अपने 12 चेलों को प्रेरित कहा था, अपोस्टल्स। आप जानते हैं उन 12 चेलों में सबसे पहला जो मुख्य चेला था, जिसके ऊपर बहुत काम दिया गया था, वो पतरस था। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक दिन हुआ, एक दिन आया जब यीशु ने पतरस को चूज किया, जब उसने बुलाया। जैसे आप बुलाए गए हो ना, सेम वैसे वो बुलाया गया था। आप जानते हो पतरस के अंदर क्या क्वालिटी थी? बहुत सारे लोग हैं ना, पतरस की सिर्फ नेगेटिव बातें जानते। उसने इनकार किया प्रभु यीशु का, वो घमंडी था, सबके सामने ऐसे बोलता था, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। पर आपको पता है एक चीज बहुतों ने उसके लाइफ में नोटिस नहीं की है। आपको पता है एक जबरदस्त चीज जो पतरस में थी, वो थी समर्पण, जो अच्छे लोगों में नहीं होती है। कभी आपने इस बारे में सोचा? दुष्ट आत्मा इंसान को पूरी तरह दुष्ट बना देता है, पर पवित्र आत्मा मसीहों को पवित्र क्यों नहीं कर पाता? Have you noticed? दुष्ट आत्मा इंसान को 100% दुष्ट बना देता है। आप देखो कैसे बॉम्ब लेके छाती पे बांध के कैसे वो अपने आप को खत्म कर देते। फिदायनी हमले होते हैं आजकल, आपको पता है? बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं, बम बांधते हैं, पब्लिक के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं। इतना माइंड सेट हो चुका है कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा। लोग गन्स लेके मार देते हैं लोगों को। आप सोचो, दुष्ट आत्मा लोगों को 100% दुष्ट बना रहा है, पर पवित्र आत्मा मसीहों को 15% भी होली नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है उसका? आपको पता है इससे पहले कि पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम आए, यीशु का आत्मा, यहोवा का आत्मा, शांति का आत्मा, बहुत सारे नाम है उसके। लेकिन जानते हो सबसे पहले, एटर्निटी से पहले उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। जानते हो क्यों परमेश्वर ने उसका पहला नाम पवित्र आत्मा रखा है? क्योंकि वो पहला फ्रूट इंसान को देता है कि वो इंसान को पवित्र करता है। इसीलिए पतरस कहता है तुम लहू के छिड़के जाने और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। आपको पता है पवित्र आत्मा किन्हें पवित्र करता है? जो पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होते हैं। पतरस के अंदर सबसे बेहतरीन चीज जानते हो क्या थी? यीशु ने उसे एक बार कहा, तू मेरे पीछे हो ले। आपको पता है पतरस ने कोई सवाल तक नहीं किया, प्रभु मैं मैरिड हूं। आपको पता है ना पतरस की सांस थी, उसकी सांस को यीशु ने ठीक किया था। वो एक मैरिड आदमी था। मुझे नहीं पता है कितने बच्चे थे उसके, बाइबल क्योंकि डिस्क्राइब नहीं करती है। उसने एक बार ये नहीं पूछा प्रभु मैं घर पे क्या दूंगा। सिर्फ उसने अपने स्वामी की बात मानी। यीशु कहता है बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुन के उन्हें मानता है।
आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो जब आपको पता चल जाता है कि ये चीज प्रभु के खिलाफ है, आप तब तक प्रभु के सामने समर्पित होते हो जब तक आप ये नहीं देखते हो कि एक खमीर निकला है कि नहीं मेरे अंदर से। मैं आपको सच कहता हूं, आज दुष्ट आत्माएं इंसान को 100% दुष्ट बना देती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज मसीहों को 20% भी होली नहीं कर पाता। उसका रीजन पवित्र आत्मा में नहीं है, ही इज 100% परफेक्ट होली स्पिरिट। पर जानते हो प्रॉब्लम क्या है? मसीह लोग समर्पित नहीं है। समर्पण ये नहीं है कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, समर्पण यह है कि मैं नहीं करना चाहता। दैट इज समर्पण। बहुतों को लगता है कि आप में से किसी का ऐसा अनुभव रहा है जिस दिन आपने ऐसा कहा था मैं आज से पाप नहीं करूंगा, सेम डे आपने वही गुनाह किया। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जिस दिन मैंने प्रभु से ये कहा था मैं आज पाप नहीं करूंगा, उसी दिन मैं सेम पाप में गिरा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपने बल पे बात कर रहा हूं। यशाया में क्या लिखा है? इनका बल ही इनका देवता है। एक वर्ड लिखा है यशाया के अंदर, इनकी शक्ति इनका ईश्वर है। आप 1000 साल बैठे रहना, आदम से ज्यादा जी के रखना, और जब तक आप ये कन्फेस नहीं करोगे ना प्रभु मैं नहीं करना चाहता, आपके अंदर से वो चीजें कभी बाहर नहीं आ सकती। लेकिन आप ये कहोगे ना मैं छोड़ रहा हूं, 2 दिन रुको, तीसरे दिन जब टेम्पटेशन आएगा ना वापस तुम उसमें रोल हो जाओगे। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, वचन ऐसा कहता है कि प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम था पतरस। उसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज यही थी कि उसने एक यीशु के कहने पर अपना सब कुछ छोड़ दिया था। आप सोचो, मैं आपसे बात पूछता हूं, आज कौन है हमारे बीच में जो अपना फायदा छोड़े? क्या आप मजाक समझते हो? इतनी मछलियां मिलने के बाद उसने मछलियां छोड़ दी। लोगों को लगता है ये छोटी चीज है, आप छोड़ के दिखाओ। समझो आप में से कोई जॉब करता है, सच बताना, आपको आज 1 लाख की नौकरी मिले और वो आपको कहेंगे 30 के 30 दिन आना है काम पे। मैं आपको सच कहता हूं, अच्छे वालों का दिमाग खराब हो जाएगा। जानते हैं आपको ख्याल क्या आएगा? शैतान क्या देगा? सूरज भाई का वीडियो यूट्यूब पे सुन लेना ना, इसमें क्या है? सच बोलता हूं, ऐसे ख्याल आ जाएंगे आपके पास, अरे फिर क्या हुआ, सब पढ़ा है, ब्रदर ने सब कुछ करके रखा है, आराम से तू जा यूट्यूब पे। जानते हो ये कौन है? ये 1 नंबर के लालची लोग हैं, अपने आप को बिलीवर कहते हैं ये लोग। सच कहता हूं, आप मजाक समझते हो? इतनी मछलियां बेचकर, लिखा है इतनी मछलियां थी कि उन्हें अचंभा हो गया था, वो डर गए थे। यार प्रोफेशनल मछुआरे हैं, कभी भी दोपहर में मछली नहीं मिलती है, दोपहर में सूरज की रोशनी की वजह से ये ऊपर ही नहीं आती है। ये कौन है हमारे साथ कि इसके कहने पे इतनी मछलियां मिल गई हैं? लिखा है उन्होंने वे मछलियां छोड़ दी। सच्ची मसीहत, पॉल वॉशर ने कहा, द ट्रू क्रिश्चियनिटी इज नॉट गेनिंग, इज लूजिंग। एक परमेश्वर के दास ने कहा, सच्ची मसीहत सिर्फ पाना नहीं पर यीशु के लिए बहुत कुछ खो देना है। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अब ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया। अब देखिए इसके ऊपर क्या यीशु ने भविष्यवाणी की है, क्या उसके लिए प्रोफेसी की है। यीशु मसीह सेवकाई के अंदर अलग अलग बातें सुन रहा था लोगों की। कुछ लोग कह रहे थे एलिया वापस आ गया है, क्योंकि मलाकी में लिखा गया है एलिया वापस आएगा। कुछ लोग सोच रहे थे यार इससे बड़ा नबी कौन आएगा इसके बाद। कुछ लोग ये सोच रहे थे ये यिर्मयाह है। आप जानते हो लोगों ने यिर्मयाह क्यों कहा उसे? अब आराम से पढ़ना, पुराने नियम के अंदर जितना यिर्मयाह रोता था ना इजराइल के लिए, उतना कोई नहीं रोता था। एक जगह पे यिर्मयाह कहता है मेरे सर को इतना पानी से भर दे कि मेरी आंखें सारा दिन इनके लिए आंसू बहाए। और जानते हो जब यीशु मसीह कभी कोई पहाड़ से नीचे उतरता था, वो देखते थे पूरे रेड हो गए हैं, उनको लगता था यार ये शायद यिर्मयाह। लोग अलग अलग उसे बातें कहते थे, ये यिर्मयाह है, ये यशायाह है, ये कौन है, ये कौन है। कोई तो बोलता था यूहन्ना बपतिस्मा दाता वापस आ गया। एक दिन यीशु ने पतरस को बुलाया और कहा बता तू लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। पतरस लोगों की रिपोर्ट्स देता है उसको, कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे वो कहता है। यीशु कहता है बता अब तू क्या कहता है मुझे। पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जैसे यीशु ने ये बात सुनी ना, यीशु ने उसके लिए एक प्रॉमिस किया।
बोला सुन, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक कभी तुझ पे प्रबल न होंगे। रोमन कैथलिक बोलते हैं पतरस वो चट्टान है। जी नहीं, पतरस वो चट्टान नहीं है, पतरस का कन्फेशन चट्टान है। बहुत सारे रोमन कैथलिक्स मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे बात करता हूं, मैं बोलता हूं ये क्या है, पतरस चट्टान है? बोलते हैं हाँ पतरस चट्टान है। मैं बोलता हूं नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, पतरस से जो कन्फेस किया है ना कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, ये कन्फेशन कलीसिया बनाता है। क्या आप ये बिलीव करते हैं? जो भी लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, वे सब चट्टान है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं? आप खुद एक कलीसिया हो, बिलीव करते हैं इस बात पे? आप खुद एक चर्च हो, चर्च के अंदर चर्च है। कहता है ना ये आजकल में पहिए के अंदर पहिया, चर्च के अंदर चर्च है। पढ़ सकते हैं, ये आजकल में लिखा है, ये आजकल एक दर्शन देखता है, बोलता है पहिए के अंदर मैंने पहिया देखा, चर्च के अंदर चर्च है। आप जानते हैं उसके बाद पतरस को यीशु ऐसा कहता है, लेकिन हुआ क्या? एक समय आया जब बाइबल ये कहती है कि जब लोगों ने यीशु को पकड़ा, इतना कॉन्फिडेंट वाला चेला, इतनी इसके ऊपर प्रोफेसीज हुई थी, पानी पे चला था, इसने एलिया और मूसा को देखा था। पानी पे चलना समझते हो आप? कभी पानी पे पैर रखा है आपने? रख ही नहीं पाओगे। रख के दिखाओ। हाँ बदर मैंने रखा था ट्यूब पहन के। बहुतों ने कहा कैसे पैर रखा था? ट्यूब पहन के, क्योंकि पहले ही बली था डूबेंगे। आप कभी कर सकते हो? मैंने एक दिन ऐसे ही, मैं कहां पर गया हुआ था, मैंने एक पैर पानी ऐसा रखा था और मुझे पतरस याद आ रहा था। प्रभु यार ये तो सबसे जबरदस्त काम है यार। कभी आप सोच सकते हो कि चमत्कार ये नहीं था कि यीशु पानी में चला, चमत्कार ये था कि पतरस चल रहा था। अरे यीशु तो चलेगा ही ना, यीशु कैसे नहीं चलेगा? जिसने सृष्टि बनाई है उसको सृष्टि पे राज्य है। चमत्कार ये नहीं है कि यीशु पानी में चला, चमत्कार ये है कि पतरस चल रहा था। सोचो, एक आदमी के ऊपर प्रोफेसी हुई कि उस पर चर्च बनेगी, वो पानी पे चला। उससे 1500 साल पहले के प्रॉफिट्स देखे थे। लेकिन जानते हो अंत में हुआ क्या? बाइबल के अंदर सबसे बड़े गुनाह में वो गिरा। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में कई बार कहा था, जो मेरा मनुष्यों के सामने इनकार करेंगे, मैं उनका अपने स्वर्गीय पिता और स्वर्गदूतों के सामने इनकार करूंगा। आप जानते हो आज अंतिम दिनों में सबसे बड़ा पाप कौन सा होगा? यहूदा में लिखा है, वे अपने अद्भुत स्वामी का इनकार करेंगे। आज बहुत सारे लोग मसीह चर्च में हैं, बाहर नहीं है। आप बाहर जाओगे ना, उनसे पूछोगे ना आप कहां गए थे, ऐसे ऐसे वर्ड्स मैनिपुलेट करते हैं, बस यहीं पर गए थे, 1 घंटे से उधर ही थे। अच्छा आप कहां पर गए थे? हम सत्संग पे गए थे। किसी को हिम्मत है ये बोलने की यीशु मसीह का प्रार्थना होता है, उधर गए थे। मुझे घमंड है जो मेरे लिए लकड़ी पे मरा। पौलुस कहता है बहुतों को नॉलेज पे घमंड है, बहुतों को फिलॉसफी पे घमंड है। वो कहता है पर हम तो उस क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात पे घमंड नहीं करेंगे। सोचो। अब मुझे एक बात बताइए, सब यहां देखिए, पतरस के ऊपर प्रोफेसी हुई, प्रतिज्ञा कही गई कि तुझ पर कलीसिया बनेगी, और पतरस ने 3 बार यीशु के लिए यह कहा, मैं उसे देखो सब पतरस बन गया। अब बताता हूं अब क्या होगा। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, पर जानते हुआ क्या? जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, आपको पता है 11 चेले और भी थे। एक सुसाइड कर चुका था बेचारा। 10 चेले और भी थे, लेकिन यीशु एक स्वर्गदूत को कहता है, जाओ पतरस से कहो मैं जी उठाऊं। एक ऐसे चेले को जो फेल हुआ था। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु मसीह अपने इसी चेले के पास एक सवाल 3 बार लेके जाते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जानते हो पतरस पहले क्या बोलता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं। ये सच है? बोलिए क्या ये सच है? क्या पतरस प्रेम करता था? दूसरी बार प्रभु से सेम क्वेश्चन पूछता है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है?
हाँ प्रभु मैं करता हूं। तीसरी बार फिर से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जानते हो तीसरी बार वो क्या बोलता है? तू तो सब जानता है। जब प्रभु यीशु ने देखा अब ये ईमानदार है, इसी व्यक्ति के ऊपर पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा से भरा, प्रभु ने इसका उपयोग किया। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसा चेला जो इतने टेरेबल सिन में गिरा हुआ था, क्या परमेश्वर का प्रेम, क्या परमेश्वर की विश्वास योग्यता बदली? अरे मैंने देखा है लोगों ने प्रभु का कचरा बना दिया है मन में। कुछ लोगों के मन में है ना, प्रभु ऐसा बैठा हुआ है सिंहासन पर कि जितना भी अच्छे बन के आएंगे ना, प्रभु उनको यही कहेगा तू इससे अच्छा कर सकता था। कितने लोग की लाइफ में परमेश्वर ऐसा है, डिमांडिंग परमेश्वर। मैंने बहुतों के अंदर ये बॉन्डेज देखे, परमेश्वर इतना उनको निकाल के लेकर आया पता नहीं कहां से। मैं आपको सच कहता हूं, कभी भी आपको अपनी अनपरफेक्टनेस को जवाब देना हो ना, कभी भी आपको अपने असिद्ध स्वभाव को जवाब देना हो ना, एक चीज है ना, अपने स्वभाव को बोलना। मैं अपने आप को बोलता हूं, मुझे मसीह में आए हुए 10 साल हुए हैं। इन 10 सालों में प्रभु ने मुझे बहुत बातों से आजाद किया है, जो है उससे भी करवाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने अनपरफेक्ट नेचर से बात करना सीखो। डोंट फील गिल्टी कि मैं प्रभु में हूं, प्रभु में आने के बाद भी मुझसे गुनाह हुए। मुझे एक बात बताइए, सच बताइए, कहीं पर भी बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि अगर एक मसीह बैप्टिज्म लेने के बाद अगर गुनाह में गिरा तो गया? अगर परमेश्वर ऐसा लिखता ना तो मैं प्रभु को बोलता, प्रभु फिर स्वर्ग में 3 ही लोग रहेंगे हमेशा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम में से कोई नहीं आ पाएगा। वी आर द बंच ऑफ अनपरफेक्ट पीपल। हम ऐसा बंच हैं जो हम सब अविश्वास हो गए हैं। कल सुबह में मैंने एक बात बताई थी, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने पकड़ी, कितने लोगों ने इस बात को कल पकड़ा था। मेरी कोई गलती, मेरा कोई गुनाह मुझे यीशु की तरफ देखने से नहीं रोक सकता। अरे उसको देखो कैसे वो अनपरफेक्ट लोगों को उठाता है, उन्हें भरता है, उनका उपयोग करता है। और आप जानते हो यही पतरस मरने से पहले यीशु मसीह का एक स्वभाव लिख के जाता है। इतना मुझे पसंद है उसका ये स्वभाव। आप जानते होंगे पौलुस ने उसका ये स्वभाव लिखा था कि वो दीन था। वो यहां तक दीन था कि परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्य नौकर बन गया, नौकर से वो कुकर्मी बन गया। लेकिन आप जानते हो पतरस यीशु मसीह का कौन सा स्वभाव लिखता है बहुत ज्यादा? वो कहता है मैंने 3.5 साल मेरे स्वामी में एक खूबसूरत बात देखी थी। और वो लिखता है वो कभी गाली के बदले गाली नहीं देता था। He revealed the character of Jesus। मैंने देखा था वो धमकी के बदले धमकी नहीं देता था, और उसे दुख उठाकर भी कभी किसी को दुखाया नहीं था। चौथी चीज वहां पर लिखी गई है, उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया था। मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी आपके लिए स्टोरीज बने ना, आपका नाम खराब हो ना, ये वचन हमेशा अपने मन में रखना कि जब यीशु मसीह का लोग नाम खराब कर रहे थे, उसके लिए बुरा भला कह रहे थे, उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा था। और अगर आपके अंदर ये वचन नहीं होगा ना, मैं यीशु के नाम से लिख के देता हूं, आप डिफेंड करेंगे, आप बैठेंगे, बैठो, मैं गलत नहीं हूं। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं, मीटिंग रखते हैं, मीटिंग आओ, बैठेंगे, मैं गलत नहीं हूं। लेकिन यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया था। पतरस उसका स्वभाव लिखता है, 3.5 साल पतरस ने उसका यह स्वभाव देखा था कि उसे कभी डिफेंड नहीं किया था। आपको पता है डिफेंड कौन करते हैं? जानते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन कौन देते हैं? जो इनसिक्योर रहते हैं, जिनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। जो लोग पिता का प्रेम अपने अंदर रखते हैं ना, जो ये जानते हैं ना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक बाप है जो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही मैं गिरता हूं ना, वो मुझे उठाएगा। याद रखना, जो लोग पिता के प्रेम में बने हुए हैं ना, आप उनके लाइफ में एक चीज देख सकते हो, वे कभी डिफेंड नहीं करते। डिफेंड हमेशा वही लोग करते हैं जो अंदर से इनसिक्योर हैं। उन्हें लगता है नहीं, मुझे सफाई देनी चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुतों को सफाई देना मैं पसंद भी नहीं करता हूं। क्यों सफाई दूं? आएगा ना एक दिन परमेश्वर,
लिखा है ना, जो धुंधला है उसके आने पे सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देगा हमें, जो डिम है, जो शॉर्ट कमिंग है, सब दिखाई देगा। कभी डिफेंड मत करो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। यीशु का एक चरित्र पकड़ के रखो, उसने कभी गाली के बदले गाली नहीं दी। जो गाली के बदले गाली दे वो बिलीवर है ही नहीं। बिलीवर तो छोड़ो, मैं इतना कहूंगा शायद शुरुआत भी नहीं हुई है उसकी प्रभु में। दूसरी बात, उसने दुख उठाकर कभी किसको धमकी नहीं दी। और जो तीसरी बात वहां लिखी गई है, उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपा था। कैसे उसने पतरस को देखा कि वो गिरा, एक स्वर्गदूत को बोलता है, जाओ पतरस से कहो मैं जी उठाऊं। जाओ बोलो उसको जो बहुत निराश बैठा हुआ है, जो अपने आप में कंडेम फील कर रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं चेला होने के योग्य ही नहीं हूं, जाओ उसको कहो मेरा प्यार तेरे लिए नहीं बदला है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपकी कोई भी गलती परमेश्वर के प्रेम और उसकी विश्वास योग्यता को कभी भी आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती।